Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me, consultant nutritionist Sana Bilal. आज की हमारी वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो भी मिथ्स पाए जाते हैं, स्पेशली न्यूनेटल ग्रुप में, यानी कि 0 to 6 मंथ्स की जो एज होती है उसमें न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी मिथ्स पाए जाते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो मिथ्स पाए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये कि ब्रेस्ट फीड या मदर मिल्क बेबी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मदर मिल्क एक एक्सक्लूसिव पैकेज है जिसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद होता है। इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि बच्चे को डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करती है। हम मिथ्स की तरफ आ जाते हैं कि इसमें मिथ्स कौन कौन से पाए जाते हैं या किस किस तरह के पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी पहले तो शेयर करती हूँ आपके साथ। कुछ दिन पहले मेरी एक पेशेंट का मुझे फ़ोन आया और मेरी काफ़ी पुरानी पेशेंट है, उसका मुझे फ़ोन आया। शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय और उसका बेबी तकरीबन 21-22 डेज़ का था जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया। और उसने मुझे पहला क्वेश्चन किया, मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि उसको शुगर सिरप पिलाया करो और साथ में इलायची खिलाया करो। तो मैं अपने बेबी को ना डेली बेसिस पे 2 टाइम शुगर सिरप पिला रही हूँ और उसके साथ में इलायची खिला रही हूँ। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है, शुगर सिरप क्यों दे रही है, इसकी क्या रीज़न है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शुगर सिरप उसको क्यों दे रही हो? तो शी सेड कि मेरा बेबी मोटा नहीं हो रहा, उसकी सेहत नहीं बन रही, तो मैं इस वजह से उसको शुगर सिरप पिला रही हूँ। अच्छा, तो उसको इलायची क्यों दे रही हो? तो और कैसे दे रही हो? इलायची मैं लेके तो उसको छील के उसके अंदर से दाने निकाल के उसको च्यू करती हूँ और च्यू करने के बाद मैं उसको उसके दाने खिला रही हूँ। वो मैं तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन उसको खिला रही हूँ। अच्छा, वो क्यों? ताकि उसको जो पेट के रिलेटेड मसले हैं वो उसके ख़त्म हो जाएं। और मैं उसकी बात सुन के इतना शॉक हुई कि मतलब हम लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हम इतनी अजीब-अजीब चीज़ें इतने छोटे से बेबी के साथ कर जाते हैं। खैर, उसको मैंने किस तरह से गाइड किया, उसको मैंने कैसे कन्विंस किया, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं। तो पहला मिथ तो ये आ जाता है कि आपने बच्चे को किसी भी तरह का कोई सिरप नहीं देना। मदर की फीड में, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसकी फीड के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, हर न्यूट्रिएंट मौजूद होता है। तो अगर आप 20 या 21 डेज़ के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका बेटा या आपका बच्चा जो है वो मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही हेल्थ की स्टेटस को हम बच्चे के मोटा या उसके स्मार्ट होने से काउंट करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा मोटा है या स्मार्ट है या वीक है, कैसा है। अगर तो वो एक्टिव है, अगर वो अपने मतलब अपने टाइम पे खेल रहा है, सो रहा है, प्रॉपर नींद ले रहा है, प्रॉपर सोता है, प्रॉपर फीड ले रहा है, अगर वो मोटा नहीं हो रहा तो इट्स नॉट अ इशू। इसका कोई इस चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है कि वो मोटा नहीं हो रहा। मोटा उसने, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एक बच्चा हो सकता है कि मदर फीड लेने से अब हेल्दी हो रहा हो या मोटा हो रहा हो, और एक बच्चा, दूसरा बच्चा हो सकता है कि उसको मदर फीड उस तरह से ना वर्क कर रहा हो, वो ना मोटा हो रहा हो, लेकिन अगर वो एक्टिव है, अगर वो प्रॉपर फीड ले रहा है, तो इस चीज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मसला है बेबी के साथ, उसको कोई पेट में मसला हो रहा है, तो आप अपनी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। उस कंसल्ट करने के बाद फिर आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के घरेलू टोटके स्पेशली किसी से कंसल्ट किए बगैर तो आप बिल्कुल भी मत करें। दूसरा मिथ जो मैंने अक्सर देखा है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक पेशेंट मेरे पास आई, मुझे एक और स्टोरी याद आ गई। हाँ, बेबी गर्ल थी उसकी और वो गालिबन 2 मंथ्स की थी। और वो उसको जो चावलों का पानी होता है, चावल हम बॉईल करते हैं, उसके ऊपर जो पानी आ जाता है, जिसको हम पिच भी कहते हैं आम ज़ुबान में, वो उसको उसका पानी पिलाया करती। तो उसको लगा कि जी मेरा बेबी जब स्टूल बहुत ज़्यादा पास करता है, उसको डायरिया हो जाता है, उसको मोशन हो जाते हैं, तो मैं उस सूरत में उसको पिच का पानी पिला देती हूँ। तो इतनी छोटी एज में आपने बेबी को कुछ नहीं देना। इस तरह की मेडिसिन
अपने तौर पे बना के या अपने टोटके का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल गलत है। 6 मंथ से पहले तो आपने बेबी को कोई चीज़ देनी ही नहीं है एक्सेप्ट मदर फीड। अगर आपने कोई चीज़ देनी भी है तो सबसे पहले आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना है, अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट करना है, उसके बाद आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं देना। पहले तो आप उसको कोई मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो उसमें तो आप उसको खिचड़ी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसको केले का इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसको दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस दें, आप उसको इस तरह की चीज़ें दें। लेकिन 6 मंथ से छोटा बेबी इसके साथ इस तरह की चीज़ें देना बच्चे के ऊपर जुल्म है। इतने छोटे बेबी को आप इस तरह की चीज़ें कतई ना दें। बाकी फ़ैसला तो माँ ने खुद लेना होता है कि उसने अपने बेबी के लिए वो क्या अच्छा समझती है करेगी, तो वो ऑब्वियसली वही। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों के बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमें नज़र आ जाते हैं। तीसरा जो मिथ एक हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली पाया गया है, वो है कि हम बेबीज़ को बहुत छोटी एज में पानी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पानी पिला दो, बच्चे को प्यास लगी है, गर्मी बहुत है, बच्चे को पानी पिला दो। तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम बच्चे को पानी दे रहे हैं तो उसका भी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है। उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ दिनों के बाद बेबी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा जी बेबी के पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो इस तरह की जो ये पीछे हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें रह चुकी होती हैं कि आप उसको पानी दे रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अपना असर इस तरह से दिखा रही होती हैं। तो आपने बच्चे को पानी नहीं देना, क्योंकि मदर फीड के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट एक बच्चे को पानी की चाहिए होती है वो उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। तो उसको पानी की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को प्यास लग रही है, कुछ ऐसा मसला है, तो आप उसको मदर फीड दें, उससे उसकी प्यास की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पानी की, तो आप उसको मदर फीड दे सकते हैं। पानी तो ऑलरेडी ज़ीरो कैलोरिक है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है, तो उसका तो बेबी के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मिथ हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली पाया जाता है कि बच्चे को मदर फीड के अलावा आप काऊ मिल्क देना शुरू कर देते हैं या बफलो मिल्क या गोट मिल्क देना शुरू कर देते हैं। अक्सर फैमिलीज़ में कहा जाता है कि जी भैंस का दूध ना दो, गाय का दे दो, वो थोड़ा हल्का होता है, या बकरी का दे दो, वो थोड़ा हल्का होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। आपको मदर मिल्क के अलावा दूसरे मिल्क की ज़रूरत ही क्या है? एक तो आप फिजूल पैसे खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, दूसरा उस चीज़ का बच्चे के लिए नुकसान है, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आप बच्चे को टोटली मदर फीड पर रखें। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको काऊ मिल्क दें या बफलो या कोई भी गोट मिल्क दें। बच्चे का पेट माँ के दूध से भर रहा होगा, उसकी टमी उससे फुल हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई, मुझे बातों से बातें याद आ रही, मेरे पास एक पेशेंट आई और उसने भी मुझसे ये कहा कि जी मैं इसको जो है वो गाय का दूध देती हूँ। क्यों देती हूँ? मेरे बच्चे का पेट नहीं भरता इसलिए मैं उसको देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि हाउ यू नो कि तुम्हारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा? आपको कैसे पता कि उसका पेट नहीं भर रहा? हो सकता है वो अगर रो रहा है तो वो किसी और वजह से रो रहा हो सकता है तुम उसको जो काऊ का मिल्क पिला रही है, आप उसको जो काऊ का मिल्क दे रही हैं, हो सकता है कि उसी मिल्क की वजह से उसको कोई डिस्टर्बेंस फील हो रही हो, उसके पेट में कोई दर्द उठ रहा हो, वो उस वजह से रो रहा हो। क्योंकि बच्चे ने तो अपनी हर चीज़ को रो के बताना ना। अगर उसको भूख लगेगी तब भी वो रोएगा, उसको कहीं पे दर्द हो रही होगी तब भी वो रो के बताएगा। इसलिए आपने इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेना। अगर आपने अपने बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रखना है, अगर उसकी टमी फुल नहीं हो रही, उसका पेट नहीं भर रहा, तो आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जिससे आपकी मिल्क की सप्लाई इंक्रीज़ हो। आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप अच्छा पानी पिएँ, आप अच्छी क्वांटिटी में दूध लें। अगर आप डेली बेसिस पे उसको फ़ीड कराने से पहले 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग में कमी नहीं आएगी। इसी तरह से आप रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध का लें। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप तब भी 1 ग्लास दूध का ले सकती हैं, चाय का ले सकती हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। उससे कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग में कमी नहीं आएगी। तो आप ब्रेस्ट फीड में काऊ मिल्क का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए या किसी भी तरह का दूसरा मिल्क इस्तेमाल ना करें। एक और मिथ हमारे यहाँ पे पाया जाता है, अक्सर लोग ये समझते हैं
कि जो फार्मूला मिल्क होता है वो बच्चे को मोटा करता है, तो मदर फीड जो है वो बच्चे को उस तरह से मोटा नहीं करती। तो अक्सर लोग अपने बच्चे को चबी देखना चाहते हैं, मोटा देखना चाहते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या करते हैं कि कहते हैं कि जी मदर फीड के साथ में हम उसको फार्मूला मिल्क भी लगा दें। हाँ, कोई मजबूरी हो, किसी और रीज़न की वजह से अगर आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि आपका बेबी चबी नहीं है, मोटा नहीं है, देखने में उस तरह से बाकी बच्चों की तरह उसकी फिज़ीक नहीं है, इस वजह से अगर आप उसको फार्मूला मिल्क पे डाल रहे हैं तो वो एक ज़्यादती है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। आप टोटली उसको ब्रेस्ट फीड पे रखें। अगर आप जॉब कर रही हैं, आजकल तो वो पंप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो पंप यूज़ करें, बच्चे का फीड निकालें, फीड निकाल के आप उसको फ्रिज में रख दें या आप उसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, फ्रीज़र में इसको स्टोर करें किसी अच्छे से साफ से बॉयल किए हुए कंटेनर के अंदर डाल के। और जब बच्चे को आपने दूध पिलाना हो आप उसको फ्रिज से निकालें, आप उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और रूम टेम्परेचर पे रख के जब वो मेल्ट हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप उसको बच्चे को नॉर्मली उस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन फार्मूला मिल्क का यूज़ इस वजह से कि आपका बच्चा चबी लगे तो ये चीज़ गलत है। हाँ, अगर उसको आपका कोई पीडियाट्रिशियन रिकमेंड कर रहा है, आपकी कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको रिकमेंड कर रही है कि आप अपने बेबी को ये वाला फार्मूला मिल्क दे सकते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से या अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। अच्छा, इसके अलावा एक और मिथ हमारे यहाँ पे काफ़ी कॉमन है जो पाया जाता है, वो है कि माँ क्या खा रही है उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे हो रहा है। जैसे कि अक्सर बड़ी औरतें हमारे घर में मौजूद होती हैं तो वो ये कहती हैं कि तुम ड्यूरिंग जिस टाइम पे तुम लैक्टेशन करवा रही हो या जो तुम्हारा लैक्टेशन का टाइम पीरियड है, उस टाइम के अंदर काले चने ना खाओ, दालें ना खाओ, अगर खा रही हो तो बहुत ज़्यादा चबा कर खाओ। इस तरह की बातें की जाती हैं। कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, कोई मकई नहीं खानी, मतलब हर सख्त चीज़ को खाने से मना किया जाता है। या गर्म ठंडी चीज़ों को खाने से मना किया जाता है कि ये चीज़ गर्म है, इसका इस्तेमाल नहीं करो गर्मियों में, या ये चीज़ ठंडी है, इसका इस्तेमाल सर्दियों में नहीं करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये आ जाती है। गर्म ठंडे को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे मुझे नहीं समझ आता इस बारे में। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। मुझे इस बारे में कुछ बात इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, एक और जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे फूड मिथ पाया जाता है, वो ये कि अक्सर कहा जाता है कि आप एक और जो बहुत कॉमन मिथ हमारे यहाँ पे पाया जाता है वो ये कि मदर क्या फीड ले रही मदर एक और जो बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे मिथ पाया जाता है वो ये कि मदर खाने में क्या ले रही है वो चीज़ बच्चे के दूध के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि बहुत कॉमनली कहा जाता है कि स्पेशली जो बड़ी औरतें होती हैं, कोई बच्चा डिलीवर करता है तो साथ ही वो बड़ी औरतें कहना शुरू हो जाती हैं कि तुमने कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, जैसे कि चने हो गए, दालें हो गई, तुमने ऐसी चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें पेट ख़राब करती हैं, बच्चे का पेट ख़राब होगा इससे, उसके पेट में दर्द होगी, मकई नहीं खानी तुमने, कच्चे चावल नहीं खाने, कोई भी सख्त चीज़ नहीं खानी तुमने, जो भी चीज़ खानी है उसको अच्छे से पका के, अच्छे से गला कर तो फिर खानी है। और कोशिश करो कि तुम बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की सी चीज़ें खाओ और मतलब जितने भी फ्रीक्वेंट मील्स लो, चलें ये
इसमें तो कुछ हद तक हकीकत है कि आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, शॉर्ट मील्स लेने चाहिए, लेकिन इससे इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको जो है वो सख्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे बच्चे के पेट में दर्द होगी या उसको मोशन लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर हर चीज़ खा सकती है, हर न्यूट्रिएंट ले सकती है, हर फूड ले सकती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि बैलेंस डाइट, आपको उस चीज़ को बैलेंस करके खाना है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी आपके लिए नुकसानदेह है, तो आपने चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। लेकिन इस चीज़ से बेबी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही मिल्क के ऊपर कोई असर आता है, दूध वैसे ही रहता है, दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो अल्लाह ताला की तरफ से उसी तरह से रहेगा, दूध के न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और ना ही उस चीज़ की वजह से बेबी के ऊपर फ़र्क आएगा कि उसके पेट में दर्द हो रही है या कुछ। हाँ, उसके पीछे और रीज़न्स हो सकती हैं, अगर उसके पेट में दर्द हो रही है तो कोई और वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं होगी कि उसने जो है वो उसकी माँ ने कोई सख्त चीज़ का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा एक और जो मिथ हमारे यहाँ पे पाया जाता है कि मदर अगर बीमार है तो उस बीमारी के आलम में वो अपने बच्चे को फ़ीड नहीं करवा सकती, या अगर उस बीमारी के आलम में वो कोई मेडिसिन ले रही है तो वो मेडिसिन लेते हुए अपने बच्चे को फ़ीड नहीं करा सकती, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। मदर मेडिसिन भी ले सकती है और वो उसके साथ साथ उसको फ़ीड भी करवा सकती है। हाँ, कुछ स्पेसिफ़िक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके ड्यूरिंग जो है वो मदर फ़ीड नहीं करवा सकती, लेकिन वो बहुत सीवियर केसेस होते हैं। अब अगर नॉर्मली उसको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, फ्लू है, वो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें इन चीज़ों के लिए कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रही है, तो इन चीज़ों का उसके मिल्क पे या उसकी फ़ीड पे या उसके बच्चे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो वो उस ड्यूरिंग में भी उसको फ़ीड करा सकती है। और जो मेडिसिन की बात है तो दूध का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूध ने मेडिसिन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको आपकी बॉडी में से क्लियर या उसकी जो सफाई का काम है वो लिवर का है। लीवर का काम है कि वो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, इससे ब्रेस्ट फीडिंग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप जो है वो मेडिसिन के साथ में बच्चों को ब्रेस्ट फीड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो कॉमन मिथ है वो है कि गरम ठंडा दूध या गरम ठंडी कोई भी चीज़ जो कि इसके अलावा एक और जो कॉमन मिथ है हमारे यहाँ पे पाया जाता वो ये कि जब बेबी की बर्थ होती है, पैदाइश के टाइम पे हम बेबी को कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ चटाई जाए गुट्टी के तौर पे या कुछ इस तरह से, उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी शहद चटा दें, शहद चटाओ बच्चे को, तो नहीं, वो भी बिल्कुल गलत है। आपने बच्चे को, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने बच्चे को मदर फीड के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं देनी, फिर चाहे वो ये गुट्टी के तौर पे आप उसको शहद ही क्यों नहीं दे रहे, आपने उसको शहद भी नहीं देना, वो चीज़ उसके पेट में इन्फेक्शन कोज कर सकती है, वो उसके लिए और डिफरेंट डिजीज़ का बाइस बन सकती है, इसलिए आपने उसको शहद भी नहीं देना। आजकल वैसे ही कुछ लिक्विड्स मौजूद होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स वाले दे देते हैं, ग्लूकोज टाइप होते हैं, अब वो अगर गुट्टी देना ही चाहते हैं तो आप उसको वो दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उसको कोई दूसरी चीज़ नहीं देंगे। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने बेबी को
6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखें। अगर इसके अलावा आपको ज़रूरत पेश आ रही है कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसको देना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक बार लाज़मी अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उस कंसल्टेशन के बगैर आप अपने बेबी के साथ एक्सेप्ट मदर फीड कोई दूसरी चीज़ मत दें। मैं बहुत स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि कभी भी बेबी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसको कोई मसला भी होगा तो वो आपको अपने मुंह से नहीं बता सकता कि मेरे साथ ये मसला है, आप मुझे ये चीज़ दे रहे हैं, मुझे इस चीज़ से ये मसला हो रहा है। तो आपने हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कुछ भी एक्स्ट्रा देने से पहले। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। बाकी इसके अलावा आप मुझसे किसी भी तरह की कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।